तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 22 से 23, 27 से 30 तक। सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या, जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा, उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे
उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग ये मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वो कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वो अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आज के पहले पाठ में जो राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया हुआ है, हमने सुना कि सुलेमान ने प्रभु के लिए एक भव्य मंदिर बनाया और उसके बाद वो सुलेमान प्रभु से प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना से ज़्यादा एक तरह का उपदेश है, प्रवचन है। बस फ़र्क यह है कि सुलेमान प्रभु को संबोधित करते हुए प्रभु की वेदी की ओर अभिमुख होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। उस पाठ में हमने सुना सुलेमान प्रार्थना में कहता है, आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। तो सुलेमान बड़ी विनम्रता से ये स्वीकार करता है, मैंने तो भव्य मंदिर बनाया, लेकिन इसका औचित्य तेरी महानता के सम्मुख कुछ नहीं है। सुलेमान प्रार्थना में प्रभु से कहता है कि बहुत सारे लोग इस मंदिर में प्रार्थना के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग अपने पापों के बोझ को लेके आएंगे और बहुत सारे लोग अपनी दिक्कतों को, अपनी मुसीबतों को बताते हुए आएंगे। तो इन सब की सुन, इन सब को क्षमा कर। तो वास्तव में ईश्वर का मंदिर ऐसी जगह होनी चाहिए कि बहुत से लोग उनके लिए वो शरण स्थल बनना चाहिए, वो आश्रय बनना चाहिए। लोग ईश्वर के सम्मुख अपने दिल खोलकर अपनी बातें कहे और ईश्वर की क्षमा का अनुभव करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र के 3 अध्याय के 16वें पद पर पौलुस हमसे कहते हैं कि हम सभी ईश्वर के द्वारा सृष्ट किए गए मंदिर हैं। पौलुस कहते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। उसी पत्र के 6वें अध्याय के 19वें पद पर पौलुस वही सवाल फिर उठाते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। तो हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। जिस तरीके से सुलेमान ईश्वर के मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करता है ईश्वर से कि जो कोई इसमें आवे उनकी तू प्रार्थना सुन, उन्हें क्षमा कर, इस तर्ज पर हमें भी अपने शरीर रूपी मंदिर की पवित्रता को समझते हुए हमसे जो भी संपर्क में रहें, जो भी हमारे अगल बगल में हैं, हमारे संबंध में हैं, उन सब की बात हम सुने, उन सब के निवेदन सुने, उन सब को क्षमा दे और उनके दुख तकलीफ़ों को दूर करने का हम प्रयास करें। तब हम वास्तव में पवित्र आत्मा के निवास स्थान बन जाएंगे, हम ईश्वर के यथार्थ मंदिर बन जाएं। हम यरूशलेम के उस सुंदर भव्य विशाल मंदिर की तरह प्रभु के नज़र में योग्य बन जाएं
पवित्र बन जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार जिसे संत मार्कुस के 7वें अध्याय से लिया गया है, हमने सुना कि यरूशलेम से फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के पास आए। ज़रूर उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में प्रभु के दर्शन पाकर मंदिर में प्रार्थना करके वे लोग आए होंगे, और उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि प्रभु के दर्शन करने के बावजूद उनके अंदर प्रभु की वो सोच, प्रभु की वो कृपा उनके अंदर नहीं, उनके मन में कुछ और सोच है। अक्सर हम लोग माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी को जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम जीवों के बारे में, जीव विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं, रसायन विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं, भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं, लैब में या डॉक्टर लोग अपने प्रयोगशाला में या डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक्स में भी इसका उपयोग करते हैं, जीवों के बारे में समझने के लिए, विषाणुओं के बारे में समझने के लिए। ये यहूदी, ये फरीसी और शास्त्री अपने साथ अपने मन में एक प्रकार के सूक्ष्मदर्शी लेके आते हैं और उसके माध्यम से दूसरों की गलतियों को ढूंढ निकालने के लिए, दूसरों के दोष को, दूसरों की कमियों को निकाल देखने के प्रयास करते हैं। और बहस होती है भोजन से पूर्व हाथ धोने के मुद्दे पर। यीशु के साथ वे लोग बहस करते हैं और वे मानते हैं कि भोजन से पूर्व हाथ धोने की ज़रूरत है। ये शुद्धता के लिए या स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए नहीं, कर्मकांडीय नियम जो कानून हैं उस परंपरा के निर्वहन के लिए वे लोग सवाल उठाते हैं। हाथ धोना अच्छी बात है और इन दिनों जब हम विषाणुओं से पीड़ित हैं, बार बार बताया जाता है कि हाथ धो ले, लेकिन ये फरीसी और शास्त्री इस उद्देश्य से नहीं, शरीर या मन के स्वच्छता के लिए नहीं, बल्कि परंपरा के पूर्ति के लिए ही वे सवाल उठाते हैं। एक हाथ धोने की बात ले, एक विशेष तरीके से हाथ धोने की ज़रूरत है। मुर्गी के अंडे के अंदर जितना पानी जा सकता है बस उतनी ही मात्रा में पानी निकाल के उंगलियों के ऊपरी सिरे से लेकर कलाई तक हाथ धोना है और कलाई से लेकर उंगलियों के सिरे तक हाथ धोना है, दोनों हाथों को धोना है। और ये मानव के द्वारा लिखे हुए नियम हैं। इन आज्ञाओं का उल्लंघन करना बहुत ही बड़ी गलती मानी जाएगी। तो इस तरह नियमों का एक बहुत बड़ा बोझ बताया जाता है कि तालमुड ग्रंथ में, यहूदियों का ग्रंथ तालमुड में 365 ऐसे नियम है, यानी प्रतिदिन के लिए एक एक नियम, जिसका पालन करना आम लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ था। यीशु के लिए शुद्धता एक नैतिक मूल्य है। ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम, इसमें शुद्धता होनी चाहिए। यीशु स्वयं उदाहरण देते हैं कि लोग किस तरह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मानव के द्वारा निर्मित नियम के पालन करते हुए। माता पिता की सेवा होनी चाहिए। ईश्वर की ये आज्ञा है कि माता पिता का आदर करो, उनकी सेवा करो, और विशेषकर उनके बुजुर्ग होने पर, वृद्धावस्था में उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम लोग कुर्बान की बात करके, ईश्वर को अर्पित है हमारे धन दौलत, ये बात करते हुए माता पिता की सेवा से अपने आप को विरक्त रखते हैं
और हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह मानव द्वारा निर्मित नियमों का और नए नए नियमों को बनाकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। सूक्ष्मदर्शी लेकर आए फरीसियों से यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने पड़ोसियों पर अपना ध्यान केंद्रित करो, बुजुर्ग माता पिता पर अपना ध्यान केंद्रित करो, ज़रूरतमंद लोगों पर, विशेषकर गरीबों और कमज़ोरों पर अपना ध्यान केंद्रित करो, किताब पर नहीं, किताबों में लिखी गई बातों पर नहीं, लेकिन ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान दे दो। मानव होने के नाते हम भी कभी सूक्ष्मदर्शी लेकर दूसरों की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दूसरों के आचरण का मूल्यांकन करते हुए हम नकारात्मक ना बने, हम दूसरों को दोषी ना ठहराए, हम दूसरों पर अंतिम फैसला ना सुनाए, हम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, हम दूसरों के बाहरी आचरणों के आधार पर दोष ना लगाए, हम दूसरों के आचरण को देखकर तुरंत निर्णय ना ले, दूसरों की गलतियों को ढूंढकर हम उन्हें चर्चा का विषय ना बनाएं, बल्कि हम उनकी कमियों और गलतियों का प्रचार प्रसार भी बिल्कुल ना करें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मिर्च मसाला मिलाकर मसालेदार, जायकेदार, चटपटेदार मसाले मिलाकर झूठ की चाशनी में तलने के बाद दूसरों को आकर्षक तरीके से झूठ की बात, दूसरों की गलतियों की बातों को परोसने की आदत बना लेते हैं। ऐसी आदतें हम छोड़ दें, उसका त्याग करें। इन सारी बुराइयों से बचकर दूसरों की अच्छाइयों को देखने और उन्हें प्रोत्साहित करने, दूसरों की सेवा करने, उस उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट का, सूक्ष्मदर्शी का सही उपयोग हम करें। प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन हम एक महान संत का त्यौहार मना रहे हैं। उस संत का नाम है जोसेफिन मार्गरेट बखिता। बखिता सूडान, अफ्रीका के सूडान देश के एक कुलीन परिवार में, दाजू जनजाति के कुलीन परिवार में उसका जन्म हुआ था। लेकिन दुख की बात है कि जब वो 8-9 साल की थी, उसका जन्म सन 1869 में हुआ था, लेकिन जब वो 8-9 साल की थी उसका अपहरण हुआ और वो एक के बाद एक दर्जनों बार वो खरीदी गई, वो बेची गई, फिर खरीदी गई, फिर बेची गई। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। उसके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान थे, इतने सारे दागे गए। बहुत वर्षों बाद ईश्वर की कृपा से इटली के एक फौजी अधिकारी के हाथों वो दी गई और वे बहुत अच्छे थे। उन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और उनके संपर्क में आने के बाद किसी दूसरे इटालियन परिवार को वो दी गई। और जब उन लोगों को सूडान वापस जाना था कुछ काम से, तब एक कनोसियन सिस्टर्स के कॉन्वेंट में बखिता रखी गई और वहाँ पर सिस्टर लोगों के संपर्क में आकर उसने विश्वास को जाना, यीशु को जाना, बपतिस्मा स्वीकार किया और उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। बखिता अपने दुख, उसके साथ हुए अत्याचार और दुराचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, वो ईश्वर की कृपा पर ध्यान केंद्रित किया। वो और बार बार कहती है कि मेरा अपहरण हुआ, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसी के माध्यम से मैंने यीशु को जाना, मैंने मुक्ति पाई। और प्रार्थना और सेवा का जीवन
45 साल धर्म संगी जीवन बिताते हुए एक दूसरे को ईश्वर के बारे में साक्ष्य देते हुए सन 1947 में बखिता का निधन होता है और सन 2000 में संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया और आज जोसेफिन मार्गरेट बखिता संत होकर हम सबके लिए प्रार्थना करती है और हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन के गमों को नहीं, दुखों को नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर ध्यान केंद्रित करें और हमें मिली अच्छाइयों, दूसरों को मिली अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करके हम ईश्वर की महिमा के लिए कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, जीवन की सारी अच्छाइयों के लिए। हमारे चारों तरफ तेरी अच्छाई, तेरी महानता का हम दर्शन करते हैं। प्रभु हमें कृपा दे कि हम जीवन की सारी अच्छाइयों पर मन केंद्रित करके तेरी महिमा के लिए कार्य कर सके और दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर सके। परोपकार के द्वारा, प्रेम के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तेरे लिए और एक दूसरे के लिए जीवन कुर्बान कर सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का